वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम दीक्षा तिवारी। हम लोग 4th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा था भाषा विकास के कौशल। भाषा विकास के कौशलों में हम लोग पठन कौशल को पढ़ चुके हैं। भाषा विकास के जो कौशल मैंने 4 बताए थे, उनमें एक था श्रवण कौशल, दूसरा था वाचन कौशल, तीसरा था पठन कौशल और चौथा था लेखन कौशल। तो सबसे अंत में आता है लेखन कौशल। आपको 2 ही कौशल पढ़ने थे, एक पठन कौशल और दूसरा लेखन कौशल, क्योंकि ये भाषा विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसे हम लोग भाषा विकास का प्रमुख दूसरा कौशल भी कह सकते हैं। तो लेखन कौशल, जब हम अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते तो उसे लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लेखन कौशल कहते हैं। जिस प्रकार पठन या वाचन में उच्चारण विशेष स्थान रखता है, उसी प्रकार लेखन कौशल में भी वर्तनी और व्याकरण विशेष स्थान रखती है। अर्थात जिस प्रकार उच्चारण शुद्ध न होने पर पाठन या वाचन की क्रिया संपूर्ण रूप से नहीं हो सकती, शुद्ध रूप से नहीं हो सकती, उसी प्रकार लेखन कौशल में भी वर्तनी और व्याकरण शुद्ध न होने पर यह क्रिया जो है वो निरर्थक रह जाती है। अब आपने देखा होगा कि विद्यार्थी लिखना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, जैसा भी हो, लिखना उन्हें जल्दी आ जाता है। लेकिन शुद्ध लेखन कौशल की क्षमता को सही अभ्यास और शिक्षण के द्वारा ही संभव किया जा सकता है। इसमें शुद्ध लेखन कौशल की क्षमता सही अभ्यास और शिक्षण के द्वारा ही आ सकती है। लेकिन लेखन कौशल को सीखने से पहले वाचन कौशल में निपुण होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब बच्चा लिखे हुए को शुद्ध रूप से पढ़ नहीं पाएगा और उसका अर्थ नहीं समझ पाएगा तो वह उसे लिख भी नहीं पाएगा, शुद्ध रूप से नहीं लिख पाएगा। इसीलिए आवश्यक है कि लेखन कौशल को सिखाने से पूर्व बच्चे को वाचन कौशल में निपुण कराया जाए। अब लिखित रचनाएं होती हैं, उनका साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। चाहे वह साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे व्यवहारिक क्षेत्र हो, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो सभी क्रियाकलाप होते हैं उनका निर्वाह लिखित भाषा के माध्यम से ही होता है। या इनके जो प्रमाण वगैरह सुरक्षित रखे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स, उनमें भी लिखित रूप में लिखित अभिव्यक्ति का ही प्रयोग होता है, वो भी लिखित रूप में ही रखे जाते हैं। लेखन में निपुण हो जाने से बच्चे की सृजनात्मक शक्ति का भी विकास होता है। वह अपने स्वतंत्र भावों को प्रकाशित करने के लिए भी प्रेरित होता है, अपने भावों को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कर सकता है, दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। इसका उपयोग सैन्य, ज्ञान विज्ञान, संचार आदि के कार्यों का संवहन, निर्देशन और संदेशों के द्वारा भी होता है, और ये सब लिखित रूप में होता है। लिखित कौशल का विकास करने के लिए हमेशा सरल से जटिल की ओर चलना चाहिए। पहले बच्चे को सरल शब्दों की लेखन कला सिखानी चाहिए, फिर धीरे धीरे कठिन शब्दों की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे प्रारंभिक स्तर पर शिक्षार्थी को तख्ती या स्लेट पर वर्ण रचना का अभ्यास कराया जाता है, यानी छोटे छोटे अक्षर लिखने सिखाए जाते हैं, अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। फिर उसे धीरे धीरे सुलेख, वाक्य रचना सिखाई जाती है, और जब उसमें निपुण हो जाता है तो फिर उसे पत्र लेखन और निबंध लिखना सिखाया जाता है। अब लेखन कौशल को लिखने की क्षमता के विकास को प्रभावी बनाने के लिए कक्षा में एक प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। जैसे किसी टॉपिक को सिलेक्ट करके उससे संबंधित पत्र या निबंध लिखवाया जाए, और फिर उसे चित्रों के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से उसका विवेचन छात्रों द्वारा करवाया जाए। तो छात्रों से जो उत्तर प्राप्त होगा उससे ये पता चल जाएगा कि इनमें लेखन कौशल का विकास किस सीमा तक हुआ है, और इसमें कोई त्रुटि करने पर उसका संशोधन भी किया जा सकता है। माध्यमिक स्तर पर कुछ लिखित से संबंधित कुछ प्रक्रियाएं करवाई जाती हैं, जैसे पत्र, निबंध, वर्णन, जीवनी, संवाद, रिपोर्ट, समीक्षा, व्याख्या, सार लेखन आदि को इस प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो लेखन कौशल है
वो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमने देखा कि पठन कौशल के साथ साथ लेखन कौशल भी शिक्षा की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।